ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें खास अपनी चेकिंग करते हुए समय को आबाद करने का खास ध्यान खिंचवाया है। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। इधर उधर बैठ कर के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। बाबा की याद में होंगे तो समय आबाद होगा। प्रश्न है, बाबा का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? नाम निकालना माना बाप का नाम प्रत्यक्ष करना। उत्तर है, जो बाप समान सेवा करते हैं, जो बाप समान सेवा करते हैं, अगर हर कर्म बाबा के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए, बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा हमें आप समान बनाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है। कैसे? उत्तर है, आत्म अभिमानी होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाबा से ही सुनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाबा से ही सुनना है। एक बाबा से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। एक बाबा से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। आत्म अभिमानी भी होना है, बाबा से ही सुनना है और गुणवान भी बनना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों ने ये गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे, वो फल भी भारी पाएंगे। जो बाबा जैसी सेवा करेंगे वो फिर फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो,
भगत सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन में ही आएगा ना, दादा के तन से ही बताएगा। ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाबा पतित पावन ज्ञान सागर है, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनिया हो। सबको ये ज्ञान गंगा ही कहेंगे, सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाबा आया है सबको सद्गति देने, और दिलाते भी हैं बच्चों के द्वारा। बाबा सद्गति देने आए हैं और बच्चों का मान बढ़ाने के लिए बच्चों के द्वारा दिलवाते हैं। क्योंकि करन करावन हार है ना, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाबा कहते हैं जो करेगा और जितनी सेवा करेगा वही 21 जन्मों के लिए ऊंचा प्रारब्ध पाएगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते भी नहीं है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं, और बाबा कहते हैं कि जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। ये मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब ये जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। अब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो, सफल करो बाबा की याद में। कैसे होगा टाइम सफल? बाबा की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाबा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वो फिर औरों की भी जरूर सेवा करेंगे। अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। जो अच्छी तरह से ज्ञान को धारण करेंगे वो औरों की भी सेवा करेंगे और अपना टाइम बर्बाद भी नहीं करेंगे। सब बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। बच्चों को पुरुषार्थ कर
अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, तुमको आत्म अभिमानी होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाबा से ही सुनना है। बाबा प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन हैं, जो अच्छी सेवा करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। जो अच्छी सेवा कर रहे हैं उनसे हमें सीखना है। भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी हैं, गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है। बाबा कितना प्यार से हमें समझा रहे हैं कि हमें गुणवान बनना है। सो तब बन सकते हो जब बाबा के साथ बुद्धि योग होगा। माया तो बहुत भटकाएगी। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वो गिरते रहते हैं। जो आत्म अभिमानी रहते हैं वो गिरते नहीं हैं। वो बाबा से वायदा करते हैं कि हम ये काम करके ही दिखाएंगे। कौन सा काम? बाबा का नाम प्रत्यक्ष करने का काम हम करके ही दिखाएंगे। पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में ये पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। धंधा धोरी भले करें, लेकिन इधर उधर गपशप में टाइम बर्बाद नहीं करना है। घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देख रेख करनी है और दिल में ये निश्चय रखना है कि इन आँखों से हम जो देखते हैं वो सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाबा से रखना है। हाँ, अंदरूनी प्यार एक बाबा से रखना है। मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं। क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होता है। बाबा कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है। सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बाबा बार बार हमें पक्का करा रहे हैं कि आत्म अभिमानी बनना है। तो ये पाठ हमें पक्का पढ़ना है। पतित पावन बाबा को याद करना है। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे? जरूर पावन बनाएंगे। यहाँ स्नान आदि की तो बात नहीं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो और कोई भी उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही तुम
पतित से पावन बनेंगे। आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे। ये एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुनिया में कितना भी दान पुण्य जप तप कर लें, लेकिन पावन बनेंगे केवल बाबा की याद से। जप तप से सिद्धियां मिल सकती है, लेकिन पावन नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाबा की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाबा माना ही वर्षा। लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाबा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। दूसरा कोई भी ये सार जानते ही नहीं है। बाबा सीधा कहते हैं बच्चे, देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। सेवा भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वो तो करना ही पड़े। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस माना बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वो कोई ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो हमने बाबा की गोद ली है, तो बाबा को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा, फिर प्रैक्टिस पड़ जाएगी। यहाँ भी बाबा के याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है। बहुत बहुत ज़रूरी है। ये धारणा का पॉइंट है आज कि बाबा की याद में भोजन बनाना है। क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। परंतु बच्चे याद करते ही नहीं हैं। भंडारे में एक दो को
याद दिलाना चाहिए, याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वो तो कभी याद करेंगे ही नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रह भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। परंतु बच्चे याद करते नहीं हैं, ये कच्चाई है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाबा की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। सॉरी, जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर ये रूहानी बाबा की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। साजन को व बाबा को याद करना है। अति मीठा बाबा है, इन जैसा मीठा कोई होता ही नहीं है। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं हैं। देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। वही गाते हैं, तवमेव माताश्च पिता तवमेव। ये एक निराकार बाप की ही महिमा है। जरूर बाप ने इतना ऊंचा कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटा करके क्या करना है? पहली बात, सारी दुनिया से, और दूसरा, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटा करके क्या करो? मामेकम याद करो। तो क्या होगा? तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनते भी हैं, कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं। सुनते भी हैं, कोई तो अच्छी रीति धारण भी करते हैं, और कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। कोई तो, फिर बाबा कहते, कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे। जो बाबा ने समझाया है वो प्रैक्टिकल में करेंगे भी। आज क्या समझाया बाबा ने? बाबा की याद में रहना है और भोजन भी बाबा की याद में बनाना है। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, सारे मनुष्य कुल का उद्धार करें। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो उस भोजन में फिर ताकत भी रहेगी। तो बाबा कहते हैं, इतना तुम बच्चों को
नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की ही बात है। ऐसे नहीं जानवर आदि का भी उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ये है। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में कीचड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं। वहाँ पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। जैसा मनुष्य वैसी उसकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी और साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है। फिर जितना जो करे पढ़ाई एक ही है। पद हर एक नंबरवार पाते हैं। राजा रानी प्रजा साहूकार के नौकर चाकर गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की यहाँ बात नहीं है। ये है अभी की बात। योग बल से तुम राजाई पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणियां मानस शक्तियां हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते। ये है अभी की बात। ज्ञान तलवार ज्ञान खड्ग। फिर वो सब स्थूल रूप में ले गए हैं। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गोरे बनते हो। सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल ना सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे तो इनको बनाने वाला कौन है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाबा वही सारा ज्ञान देते हैं। तुम हो ब्राह्मण। तुम्हारी जात ही न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना प्यार होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है। मुरली भी अच्छी चलाते हैं परंतु क्या है परंतु योग में मेहनत है। याद से विक्रम विनाश करना ये मेहनत है। बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवानुवाच तुमको मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाने आया हूँ। ज्ञान से ही सद्गति होती है तो ज्ञान सागर को जरूर ज्ञान देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियाँ थोड़ी पावन बना सकती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि और कहाँ तुम्हारी बुद्धि।
वो सब विनाश के लिए काम करते हैं और तुम स्थापना के लिए काम करते हो। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंचा पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंचा नंबर लेवे चाहते तो हैं, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती है। लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे? हाथ खड़ा करवाएं तो सभी का हाथ खड़ा कर होता है ना। पर बाबा कहते मेहनत तो करे ना। ये है बेहद की पढ़ाई। बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। कमाल है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो। हड्डी याद करना है। बाबा फिर से आया हुआ है। हम जरूर बाबा की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं। बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है। तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वरीय मत वाले अलग हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है? योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है अंतर्मुखी बन, एक बाबा से ही सुनना है। क्या बन? अंतर्मुखी बन। किससे सुनना है? एक बाबा से ही सुनना है। एक बाबा के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। किसके साथ बुद्धि योग रख? एक बाबा के साथ। क्या बनना है? गुणवान। बाहर मुखता में नहीं आना है। बाहर मुखता में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट क्या कहा था बाबा ने खास आज की मुरली में? दूसरा पॉइंट है रूहानी बाबा की याद के नशे में रहे। रूहानी बाबा की याद के नशे में रह करके भोजन बनाना भी है और खाना भी है। भोजन बनाना व खाना है। पक्का योगी बनना है। क्या बनना है? पक्का योगी। वरदान दिया बाबा ने, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांतिमय संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए
स्वराज्य अधिकारी बनो। क्या बनो? स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है। सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दो और दुआएं लो। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो बाबा की याद के नशे में भोजन बनाना भी है और खाना भी है। ये खास बात, एक दो को याद भी कराना है। तो फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अंतर्मुखी बनना है। अच्छा, ओम